पंचकुला को बद्दी से ऑक्सीजन सप्लाई मिलने का सीएम से किया आग्रह। पंचकुला के मरीजों की मदद करने के लिए पंजाब सरकार का किया धन्यवाद। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की प्रेस वार्ता। ज्ञानचंद गुप्ता बोले, घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक ना करें लोग। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कल देर रात पंचकुला के मरीजों की इमरजेंसी के हालातों में जो मदद की गई उसके लिए वे पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि पंचकुला में परसों रात से ऑक्सीजन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और रुड़की से ऑक्सीजन लाने में लंबा समय लगता है, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा जो मदद की गई उसके लिए वे आभारी हैं। अगर समय पर मरीजों को मदद ना मिलती तो बहुत दिक्कत आ सकती थी। वहीं उन्होंने सीएम से निवेदन किया कि चंडीगढ़ की तरह पंचकुला को भी बद्दी से ऑक्सीजन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। वहीं नागरिकों से अपील की गई कि वे ऑक्सीजन के सिलेंडरों को अपने घरों में स्टॉक ना करें। उन्होंने पंचकुला के प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सरकार की गाइडलाइन की पालना की जाए और सड़कों पर बिना मास्क कोई नजर ना आए। सर, कल देर रात पंचकूला का जो सेक्टर 6 का सिविल हॉस्पिटल है, जहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट्स भर्ती है, ऑक्सीजन को लेकर कुछ दिक्कतें आई थी। फिर देर रात 1 बजे, क्योंकि 250 से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे थे जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, किस तरह पंजाब से मदद ली गई और उसके बाद जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उसे पूरा किया गया। देखिए, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि रात ही नहीं, परसों रात से हमें ऑक्सीजन को लेकर के पंचकुला के अंदर कुछ दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हमारा जो सप्लाई सेंटर था वो चेंज हुआ है। जो ऑक्सीजन पहले सप्लाई होती थी वो हमें बद्दी से मिलती थी, लेकिन जब से हमें रुड़की से लानी पड़ती है और देहरादून से लानी पड़ती है, उसके कारण यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में 4 घंटे एक ट्रक के लगते हैं। तो कई बार थोड़ा बहुत ट्रक का लेट होने से इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि कल रात को पंजाब से मैं पंजाब के जो अधिकारी हैं, पंजाब सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इमरजेंसी के अंदर एक हेल्प के नाते जो पंचकुला प्रशासन की और पंचकुला के जो पेशेंट्स की मदद की है, एक उस समय आवश्यकता थी। अगर वो जो ऑक्सीजन गैस जो है वो अगर उस समय ना मिलती तो शायद जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत आ सकती थी। और लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क है। इसके लिए भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारी सप्लाई जो है, यदि चंडीगढ़ की तरह जब बद्दी से चंडीगढ़ आती है तो वही बद्दी से पंचकुला भी आ जाए, जो इसकी सप्लाई हमें उससे सूट करती है। और मैं एक बात और सभी जो अपने नागरिक हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं घरों के अंदर स्टॉक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस इमरजेंसी के अंदर जो नीडी आदमी है, सबसे पहले जिनको आवश्यकता है, ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिले, इस बात का प्रयास हम करें। कोई किसी को, क्योंकि सरकार जो केंद्र सरकार है वो भी पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी को करने के लिए, चाहे वो शिपिंग के जरिए, शिप के जरिए गैस बाहर से लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो बाई एयर हमने जो ऑक्सीजन है वो लेकर के आए हैं। रेलवे अथॉरिटी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और रोड ट्रांसपोर्ट तो पूरी लगा हुआ है। सरकार का प्रयास है कि ऑक्सीजन की जो कमी थोड़ी बहुत कहीं कहीं नज़र आती है वो पूरी हो। और सबसे बड़ी मैं एक सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा और वार्न भी करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो इस संक्रमण काल में, कोविड काल के अंदर नाजायज़ ढंग से पैसा कमाने के लिए कोई ब्लैक मार्केट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे करके उनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए, ताकि इस काले धंधे के अंदर कोई दोबारा ना पड़े। सर, वही अगर बात करें, जिस तरह से पंचकूला में जो लॉकडाउन फिलहाल पूरे हरियाणा प्रदेश में लगा हुआ है, इसकी पालना ठीक से नहीं हो पा रही, क्योंकि कहा ये भी गया है कि जो भी गैर जरूरी काम की वजह से बाहर दिखेगा
दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चालान किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो सरकार ने कहा है कि होम डिलीवरी लोग प्रेफर करें, लेकिन उसके बाद भी जो सड़कों पर रश है वो लगातार नजर आता है। इसको लेकर आपने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए ये पंचकुला? देखिए, मैंने कल ही जो हमारे जिला पंचकुला के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सभी को कहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करवाएं, चाहे वो मास्क को लेकर के है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के है, या जो वर्किंग आवर्स को लेकर के है। जो शॉप्स के वर्किंग आवर हैं, जो सरकार ने गाइडलाइंस तय की हैं, उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हो और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के वो सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए। और यदि मैं समझता हूँ कि आज के इस कोरोना काल में मास्क जो है वो हमारा प्रोटेक्शन गियर है। प्रोटेक्शन सबसे बड़ी अगर हमें मिल सकती है तो वो मास्क से मिल सकती है। मास्क पहन करके निकलेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और जो दूसरे लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। सर एक और आखिरी सवाल है, जिस तरह पंचकूला से जो ऑक्सीजन सप्लाई की हम बात कर रहे थे, पंजाब ने हमें मदद भी की, इसी पर जो अमृतसर के कांग्रेस के सांसद हैं गुरजीत औजला, उन्होंने कहा है कि पंजाब ने बड़े भाई बनकर हरियाणा की मदद की है, तो प्रधानमंत्री को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पाकिस्तान से भी इस समय में मदद ली जानी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर तरह से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी स्टेट के साथ, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है या बीजेपी रूल्ड स्टेट है या अन्य कोई भी पार्टी के द्वारा रूल्ड स्टेट है, उनके साथ कभी इस तरीके से भेदभाव नहीं किया कि जहाँ पर भी आवश्यकता हुई है वहाँ पर उन्होंने किसी भी सप्लाई, किसी भी ऐसी ज़रूरत को पूरा करने का काम किया। For behaving like an elder brother in these trying times, we can't. Why he is afraid to accept help from younger brother Imran Khan? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।